अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कल का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। CDN फाइल के बारे में कुछ स्टूडेंट को कुछ डाउट थे। उन्होंने पूछा था कि CDN फाइल एग्जैक्टली क्या होता है और CDN फाइल क्यों यूज करनी होती है। तो मैंने कल एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था, एक छोटा सा एग्जांपल जिसके अंदर हमने CDN फाइल को इनपुट करी थी। ये वाली जो है लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 9, इट्स इंक्लूड CDN फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल CSS बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लास बने हुए हैं वो सब ये bootstrap.main.css फाइल में बने हुए हैं, तो हमें उसको यूज करने के लिए ये फाइल को कॉल करना होता है। ऐसे ही आगे चल के हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे और jQuery का यूज करेंगे हमारे बूटस्ट्रैप के साथ। तो उसके लिए जो फाइल है वो है jQuery main.js और आगे आएगा पोपर और bootstrap main.js। तो ये चार फाइल जो है वो CDN फाइल है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे हमें C प्रोग्रामिंग में या C++ में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता है और C में हम जो फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, फाइल इंक्लूड, हैज इंक्लूड और वो सब। तो हैज जैसे कि मान लो हम लिखते हैं C प्रोग्रामिंग में हैज इंक्लूड stdio.h, तो ये stdio.h जो है वो एक अलग से फाइल है जिसको हमने हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया हुआ है, studio.header फाइल। ऐसे ही ये bootstrap.main.css ये एक अलग से फाइल हुई है bootstrap 4.4.1 के लिए। और ऐसे ही jQuery.main.js ये jQuery की एक फाइल है, jQuery bootstrap की jQuery के लिए। तो हमें उसका यूज करने के लिए ये सब CDN फाइल को रखना जरूरी है। सो कल का जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि CDN फाइल को क्यों यूज करना है, तो CDN फाइल का यूज बूटस्ट्रैप के लिए कंपलसरी है। अगर हम ये फाइल नहीं रखेंगे तो हमारी बूटस्ट्रैप की कोई इफेक्ट नहीं आएगी। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। वो ग्रिड सिस्टम को हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रो क्लास के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, रो क्लास। कल हमने एक कंटेनर क्लास देखा था, आज हम देखने वाले हैं रो क्लास और उसके साथ सब कॉल MD क्लास। और एक एग्जांपल के जरिए हम पूरा प्रैक्टिकल समझ लेंगे। चलो, तो सबसे पहले व्हाट इज बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। हम ग्रिड सिस्टम किसको बोलेंगे, तो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड द क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट। कल ये रिस्पॉन्सिव वर्ड को मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था कि हमें कोई वेबसाइट को डेस्कटॉप पे व्यू करना है या मोबाइल पे व्यू करना हो या टैबलेट पे व्यू करना हो, उसका जो लेआउट है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाना चाहिए। तो ये जो लेआउट सेट होता है उसके लिए हमें चाहिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट। ठीक है, तो ये ग्रिड सिस्टम से हम लोग रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, Bootstrap grid system is built in with Flexbox and allow up to 12 column across the pages। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक टेबल जैसा है और जिसके अंदर 12 कॉलम है। आगे जाके और एक इसका ग्रिड सिस्टम का वीडियो एडवांस में आएगा, तब आपको मैं बताऊंगा फ्लेक्सबॉक्स क्या चीज है। अभी के लिए आप जस्ट रिमेम्बर कीजिए कि वो एक 12 कॉलम का टेबल हुआ है। ओके, next, if you do not want to use all 12 columns individually, you can group the column together to create wider column। हम ये प्रैक्टिकल में समझेंगे कि ये क्या चीज है। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिड सिस्टम, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। मैंने आपको बताया कितने कॉलम का होता है, तो 12 कॉलम का होता है। अभी मान लो हमें उसको 2 डिवाइड करना है, तो 12 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 का डिवीजन। हमें करना है 4/8 तो हम वो भी कर सकते हैं, हमें करना है 4/4/4 तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उस हिसाब से ग्रिड क्लास का यूज करने वाले। हमको 1/1 यूज करना है तो ऐसे 12 वो आएंगे बॉक्सेस के अंदर। ठीक है, हम प्रैक्टिकली जब इसको समझेंगे तो आपको ये डेफिनेटली प्रॉपर समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जो ग्रिड सिस्टम है वो एक टेबुलर रिप्रेजेंट है और वो 12 कॉलम की साइज का बना हुआ है। और ग्रिड सिस्टम के यूज से ही हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हम 3x3x3 भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, एज अवर रिक्वायरमेंट।
नेक्स्ट हम जाएंगे रो क्लास इन बूटस्ट्रैप। ये जो ग्रीड सिस्टम है उसका यूज करने के लिए हमें रो क्लास होना जरूरी है। अगर रो क्लास नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई कॉलम जो है वो रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम में नहीं गिनेगा। ओके, तो यहाँ पे नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू क्रिएट रो एंड कॉलम यूजिंग 12 कॉलम रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम। तो इसका आंसर है सबसे पहले हमें कंटेनर क्लास का यूज करना है और उसके बाद हमें रो क्लास का यूज करना है। और रो क्लास के अंदर हम SM, MD, LG और एक्सेल, ये क्या चीज है ये नेक्स्ट आपको अभी स्लाइड में बताता हूँ ये क्या चीज है, वो कौन से क्लासेस है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए जो क्लास है वो XS है। अगर स्मॉल डिवाइसेस के लिए बनाना है तो उसके लिए है SM। मीडियम डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसके लिए आपको बनाना है तो उसके लिए है MD। और यहाँ पे लार्ज जो स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप है या टीवी है, स्मार्ट टीवी है, उसके लिए अगर आपको बनाना है तो वो है LG। और फाइनली जो है लार्ज के लिए वो है XL। इन शॉर्ट आपको ये सिर्फ क्लास का नाम याद रखना है, कॉल XS, कॉल SM, कॉल MD, कॉल LG एंड कॉल XL। सबसे ज्यादा और बाय डिफॉल्ट जो अगर कोई होता है वो कॉल MD होता है, क्योंकि वो मीडियम पार्टीशन में है। अगर आप यहाँ से उसको स्क्रॉलिंग करो, यहाँ से स्क्रॉलिंग करो, वो मीडियम क्लासेस पे ही वर्क, मतलब ऐसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, अब बिगिनर्स को एक टिप देना चाहता हूँ मैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट इक्वल विथ कॉलम फॉर ऑल डिवाइसेस, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो। आप टैबलेट के लिए बना रहे हो वेबसाइट, आप मोबाइल व्यू के लिए बना रहे हो, तो आपको जस्ट कॉलम क्लास का ही यूज करना है। आपको लास्ट में MD, XS ऐसा सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉलम क्लास को ही याद रखना। हम ये चीज प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। अभी के लिए आप जस्ट ये याद रखिए कि हमें जो प्रैक्टिकली इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए सिर्फ रो क्लास और कॉलम क्लास का यूज होगा। ओके, हम ये एग्जाम्पल पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले अभी। ओके, और हम आगे चल के ये जो ग्रीड क्लास है उसके लिए हम लोग और एक वीडियो और एक सेशन पढ़ने वाले जिसमें डिटेल में आएगा। अभी के लिए सिर्फ ग्रीड सिस्टम का बेसिक ही है। तो बेसिक चीज में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 3 क्लास प्रॉपरली समझ में आए होंगे। एक तो रो क्लास जो इम्पोर्टेंट है और उसके साथ है एक कॉलम क्लास। मैंने ये जो पूरा कंटेंट जहाँ से लिया हुआ है उसकी एक वेबसाइट है, ये tutorialsrepublic.com, और एक सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है w3schools.com। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो और आपको आपके लिए की नोट्स या पॉइंट्स कुछ बनाना हो तो आप ये वेबसाइट को रिफर कर सकते हो। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप डेफिनेटली यूट्यूब के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। डोंट वरी। अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जरा ये एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। जैसे मुझे रखना है ब्लू कलर बैकग्राउंड के लिए तो मैं क्लास यूज करूंगा BG प्राइमरी, और मुझे बैकग्राउंड के लिए अगर ग्रीन कलर रखना है तो मैं कर दूंगा BG सक्सेस। ऐसे मुझे अलग अलग कलर के लिए अलग अलग क्लासेस दिए हुए हैं, तो मैं ये क्लास को पहले कॉपी पेस्ट कर रखता हूँ नोटपैड के अंदर, क्योंकि अब जब हम प्रैक्टिकल करें तो हमें समझने में आसानी रहे। ओके, ये सब बैकग्राउंड के रिलेटेड क्लासेस है। मैं चाहता हूँ आप ये सब क्लास अपनी नोटबुक में या कोई जगह नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास वेरी फ्रिक्वेंटली आपको यूज होने ही वाले हैं। BG प्राइमरी जो बैकग्राउंड के लिए ब्लू लाएगा, सक्सेस बैकग्राउंड में ग्रीन आ जाएगा, इन्फो के कलर में कुछ ऐसे आ जाएगा, ये इन्फो है थर्ड वन वाला। फिर फोर्थ वन है जो है वो वार्निंग है, मतलब हम लिख देंगे BG वार्निंग तो ऐसे कलर में आ जाएगा। BG डेंजर जो रेड कलर में है, और सेकेंडरी कलर ऐसे सेकेंडरी है, और ये डार्क है, और लास्ट वन इज लाइट ग्रे। ओके, ये अलग अलग क्लासेस बूटस्ट्रैप में प्रोवाइड किए हुए हैं। और आज जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो रो क्लास है, और उसके साथ है कॉल MD जो मोबाइल डिवाइस के लिए है, कॉल XS स्मॉल डिवाइस के लिए है, कॉल LG लार्ज डिवाइस के लिए है। ऐसे 5 अलग अलग उन लोग ने रिप्रेजेंट किए हुए हैं। आइए तो हम इसे प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। नंबर 2, सबसे पहले मैं उसकी CDN फाइल को कॉपी कर देता हूँ, मतलब इतना कंटेंट तो मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है।
और बॉडी टैग ओवर, सेव करता हूँ। आज का हमारा सेकंड एग्जांपल है bs2.html। ऑलरेडी फाइल है तो मैं उसे रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं माय सेकंड बूटस्ट्रैप एग्जांपल। इस कंटेंट को मैं अभी, सबसे पहले कौन सा क्लास आएगा, तो सबसे पहले क्लास आएगा कंटेनर क्लास, ठीक है। दिस इज अवर कंटेनर क्लास। न्यू टैग को मैंने ओवर कर दिया। चलो, अभी जो मैंने अभी क्लास बताया कि हमें रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है वो रो क्लास है, ओके। चलो, न्यू टैग को ओवर कर दिया। मैं यहाँ पे और एक क्लास ऐड करता हूँ बीजी, और यहाँ पे से एक क्लास को कॉपी कर लेता हूँ डार्क। इसके कंटेंट में मैं लिख रहा हूँ h2, दिस इज माय रो क्लास, और h2 को मैं ओवर कर रहा हूँ। फाइल को मैं सेव करता हूँ और मैं इसका आउटपुट देखता हूँ कि कैसे इसका आउटपुट लूप हो रहा है। तो बूटस्ट्रैप के फाइल के अंदर bs2 वाली फाइल, सॉरी मैंने bs1 वाली फाइल को ओपन किया हुआ है, bs2.html। ओके, ये बीजी ट्वाइस है, एक ही बार आएगा बीजी डार्क, और यहाँ पे हमने क्लास लिखने में गलती कर दी है, 2 बार बीजी लिख दिया था। ओके, अभी फाइल को रिफ्रेश करते हैं। अब देख सकते हो बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक हो गया ऑटोमेटिक। क्यों? बिकॉज ऑफ बीजी डार्क। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं लिख रहा हूँ बीजी, फाइल को सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो उसका जो बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू कलर का हो गया। जैसे जैसे मैंने हर एक क्लास को यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, बीजी प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी। अब जो क्लास को कॉपी पेस्ट करके वहां पे रखोगे वो इजीली अपना कलर चेंज कर देगा। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ बीजी सेकेंडरी, फाइल को सेव करके इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो गया। हम फिलहाल के लिए बीजी इन्फो ही रखते हैं। और एक चीज, मुझे यहाँ पे थोड़ी ब्लैंक लाइन छोड़नी है, तो बेसिकली br टैग का ही यूज करेंगे हम नई लाइन के लिए। तो ड्यू क्लास रो जो चालू होता है उसके ऊपर मैंने एक br टैग लगा दिया है, जिससे मेरा आउटपुट एक नीचे नई लाइन में आएगा। अभी हम समझते हैं कॉल क्लास, जो कॉलम है, मैंने जो आपको 12 कॉलम जो बताया हुआ है वो क्या चीज है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ड्यू क्लास कॉल md6, और ड्यू, वापिस से ये ड्यू को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। मतलब 6 + 6 वो 12 हो गया, राइट। मतलब 50% में आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी, और सेकंड में लिख रहा हूँ कॉफी। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो फर्स्ट कंटेंट में आ गया टी और सेकंड कंटेंट में आ गया कॉफी। ओके, मैंने दोनों के बैकग्राउंड को चेंज करता हूँ। इसको बीजी प्राइमरी और सेकंड वन को दे रहा हूँ बीजी वार्निंग। सेव, देखो आप ये पार्टीशन में आए हुए हैं। ओके, मैं इसको H2 में ले लेता हूँ तो थोड़ा बिग डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो HTML और CSS की, तो आपको याद होगा, आपको इतना बैकग्राउंड कलर और ऐसे पार्टीशन लाने में बहुत सारी CSS के क्लास लिखने पड़ते थे। उसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और वो सब सिलेक्ट करना होता है, मतलब वो मैन्युअली लिखना होता था। जबकि बूटस्ट्रैप की मदद से आप देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक रो क्लास लिया हुआ है, उसको डिफाइन किया कि भाई मुझे हाफ हाफ पार्टीशन में चाहिए, तो मैंने लिख दिया कॉल md6 कॉल md6, और उसको जो है ऐसे मैंने प्राइमरी कलर और वार्निंग कलर से दे दिया। अभी मुझे 4 इक्वल पार्टीशन में ये चाहिए, मतलब पहले टी, कॉफी, ड्रिंक एंड मिल्क, ऐसे 4 इक्वल पार्टीशन में हमें चाहिए। तो कोई नहीं, हमें 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें को मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, पेस्ट, यहाँ पे अगेन प्राइमरी, और वहाँ पे नीचे वापस से पेस्ट करके यहाँ पे तो वार्निंग ठीक है, लेकिन यहाँ मैं कर रहा हूँ ड्रिंक, मैं कर रहा हूँ मिल्क। फाइल को सेव करता हूँ और अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखो वो 4 इक्वल पार्टीशन में आ गए। अगर समझ ले कि 12 से ज्यादा हो जाते, मान लो ये मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट किया,
और ये मैंने जस्ट लिखा ऐसे टेम्पररी, फाइल को सेव कर लेता हूँ, ऑटोमेटिक एक नया रो क्लास ऐड हो जाएगा। भले मैं उसको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप नया रो ऐड करो, फिर भी वो ऐड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका जो समय सम है, मतलब 3 for 6 9 12 एंड अगेन 3 आ गया, मतलब 12 से बढ़ गया तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप रो क्लास से यूज कर रहे हो तो उसका जो सम है वो 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी हम इसका रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। ये जो आउटपुट है ये तो हमारे डेस्कटॉप के लिए है, हमारे मोबाइल में इसका व्यू कैसे होगा? तो हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे हम मोबाइल सिलेक्ट कर देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये मोटो जी फोन के अंदर है, मैं इसको आईफोन के अंदर डिस्प्ले करवाता हूँ तो 100% बीट कर देते हैं। वो 1 लाइन में आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं यार, ये 1 लाइन में नहीं आना चाहिए, ये एक ही लाइन में आना चाहिए। मतलब डेस्कटॉप में भी 1 लाइन में जैसे व्यू हो रहा था, मुझे मोबाइल में भी ऐसे ही व्यू करना है। तो यहाँ पे जो कॉल के बाद MD3 लिखा हुआ है उसको निकाल दीजिए। कॉल क्लास याद रखिएगा, फाइल को सेव कीजिए और इसे रिफ्रेश करिए। 4 आर इन 1 लाइन। ओके, इसको मैं अब हॉरिजेंटल रोटेट करता हूँ, फिर भी वो 4 लाइन में आ गया। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव सेट हो गया है वो। मैं डेस्कटॉप में चेक करता हूँ उसको, डेस्कटॉप में चेक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। देखो ये 4 लाइन अगेन आ गया। यही तो प्लस पॉइंट है बूटस्ट्रैप का कि मैंने सिर्फ डिफाइन किया रो क्लास, यहाँ लिख दिया कॉल, और जो 4 पार्टीशन में लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि मुझे कैसे उसे यूज करना है। आपको और एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे देखो मैंने इसे लिखा है कॉल MD3, ठीक है। मैं इसका व्यू देख रहा हूँ मोबाइल के अंदर, रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। देखो ये 1 2 3 4 अलग अलग कॉलम में आ गए। वाई बिकॉज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है MD के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं SM के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे 1 by 1 लिखना पड़ता था बूटस्ट्रैप 3 के अंदर, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 के अंदर तो अब सिर्फ कॉल क्लास ही है। ये जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ऐसे SM लिखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर फिर से वापस मैं उसको वर्टिकली कर रहा हूँ तो यहाँ वापस मुझे क्या लिखना पड़ता? एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो का फिर से एक बार देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसे 1 by 1 लिखना पड़ता था हर एक के लिए कि भाई एक्सेस के लिए ये है, SM के लिए ये है, जो मैंने आपको PPT में समझाया हुआ है। ये मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखो देखो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जो है, वेट अ सेकंड, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए जो है तो हमारे पास एक्सेस क्लास था, स्मॉल के लिए हमारे पास SM क्लास है, मीडियम के लिए MD था, और लार्ज डिवाइस के लिए LG, और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सेल। ये सब बूटस्ट्रैप 3 में था, लेकिन बूटस्ट्रैप 4 में तो हमें सिर्फ कॉल ही करना है, मतलब इतना ही लिखना है, दैट्स इट। वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि मुझे कितना रिस्पॉन्सिव बनाना है, क्या है, कौन सी डिवाइस पे मैं अभी व्यू हो रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ये वेबसाइट देख रहा हूँ अपने लैपटॉप में और आप देख रहे हो अपने टैबलेट में, तो मैंने जो कोडिंग किया हुआ है उसका सिर्फ कॉल ही लिखा हुआ है, मुझे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है कि वो स्मॉल डिवाइस है या लार्ज। वो इजीली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा बिकॉज ऑफ रो क्लासेस एंड दिस वन अबाउट ग्रिड सिस्टम ऑफ बूटस्ट्रैप। और यहाँ पे और एक क्लास हमने जो देखा हुआ है वो ये है BG प्राइमरी, BG वार्निंग, और सारे भी बहुत सारे क्लासेस है वहाँ पे, हम लोग को वो सब देखना हुआ। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और है, क्या हम रो क्लास को नेस्टेड बना सकते हैं? जी हाँ, आप डेफिनेटली रो क्लास को नेस्टेड बना सकते हो। जब हम सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे ग्रिड सिस्टम के ऊपर, तब हम डिटेल में जाएंगे कि उसको नेस्टेड हम कैसे कर पाएंगे। ओके, नेस्टेड, व्हाट इज नेस्टेड? पहले तो ये एक क्वेश्चन होता है, जैसे हमने सुना होता है नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड इफ कंडीशन, ऐसे ही नेस्टेड का मतलब होता है एक रो क्लास के अंदर दूसरा रो क्लास, इट इज कॉल्ड नेस्टेड, ठीक है। जब हम आगे चल के प्रैक्टिकल में और ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सबसे ज्यादा जो क्लास यूज करने वाले हैं वो रो क्लास ही है, हम सबसे ज्यादा उसी का यूज करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे पूछ सकते हो, और आपको जो भी क्वेरी हो डेफिनेटली हम उसे सॉल्व करेंगे। आज का इस सेकंड क्लास ग्रिड सिस्टम जो है बहुत काम का, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को एक बार फिर से देख लेना यूट्यूब पे और नोट डाउन कर दीजिएगा। एक अच्छे डेवलपर की एक हैबिट होती है कि हर एक चीज को वो डॉक्यूमेंट करता रहता है। इससे उसको पता चलता है कि अभी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है और उसका इम्प्लीमेंट उसने कितना किया हुआ है। जैसे बड़े जो गुड डेवलपर होते हैं, वो लोग सजेशन करते हैं कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो या कोई नई टेक्नोलॉजी का लर्निंग करो, तो एक हैबिट रखो को उसको डॉक्यूमेंटेशन रखने की हैबिट करो। तो अभी तो आप फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंटेशन अपनी बुक और पेन से कर सकते हो, लेकिन आगे चल के मैं आपको एक प्रैक्टिकल और बताऊंगा कि आप हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर सकते हो। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई कौन सा क्लास किस चीज़ के लिए है और कौन सा कोडिंग किस चीज़ के लिए। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप यूट्यूब पे पूरा वीडियो चेक कर पाओगे। मैं आपको उसकी लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। आपको आज के लेक्चर के अंदर स्पेशली ग्रीड क्लास के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप W3 स्कूल्स पे ग्रीड क्लास के बारे में और डिटेल में पढ़ लेना। ग्रीड क्लास का एक और पार्ट एडवांस में, मतलब आगे चल के जब हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल कर लेंगे उसके बाद और एक वीडियो बनेगा ग्रीड क्लास के अंदर, जब जाके हम वापस से एक रिवीजन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आज हमने जो सीखा है वो रो क्लास है और उसके अंदर है कॉल क्लास, और कल हमने जो सीखा था वो कंटेनर क्लास है, और वेरियस बीजी क्लास आज हमने सीखे हैं जो है ये वाले बीजी प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर्स, डार्क एंड लाइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब क्लासेस को एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इन फ्यूचर Vue.js, jQuery, Ajax, एंड्रॉइड ये सब के वीडियो बनाने ही वाला हूँ। बस